Hello guys, welcome to my YouTube channel Auric Academy. We have already solved some questions of the exercise 8.1 and today we are going to solve remaining questions of the exercise 8.1. So let's start. देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक ट्राइंगल आपको दे रखा है ABC और इस ट्राइंगल में बोल रहा है कि राइट एंगल्ड एट B, यानी जहां पर राइट एंगल है वहां पर क्या है B है। ठीक है, तो अब इसको हम नेमिंग कर लेते हैं। ये हो गया ABC। ठीक है, इसने tan थीटा आपको क्या गिवन है 1/√3। तो मैंने बताया था जब भी आपको कोई एंगल डायरेक्ट गिवन हो तो आप उसमें k को इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो लेट कर लीजिए, लेट tan A इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/√3 और यहाँ पे आप कर लोगे इंटू k अपॉन into k, where k is a real number। ठीक है, अब हम आगे इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, ये पहले आप फॉर्मूला लिख लीजिए, ये पापा भाई पापा अपॉन हाय हेलो बॉयज, और इसने एंगल ए की बात की है तो इसके ये 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला आपका हाइपोटेन्यूज हो गया। ए के जस्ट सामने वाला यानी ए से अपोजिट साइड जो होती है वो क्या हो गई परपेंडिकुलर हो गई, और जो बची साइड है वो कौन सी हो गई बेस, या ए के एडजेसेंट साइड क्या हो गई बेस हो गई। तो इसने आपको tan A दे रखा है, तो tan A होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि ये परपेंडिकुलर की वैल्यू आपको दे रखी है k और बेस की वैल्यू आपको दे रखी है √3 के। तो अब आप पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं, तो आप लिख लें कि बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, या आप इसको लिख सकते हो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, राइट। तो अब आप वैल्यूज डाल दीजिए, क्योंकि अभी हमें हाइपोटेन्यूज नहीं पता है तो वो हम इवेल्युएट करेंगे। तो यहाँ पर आप डाल लो। तो यहाँ से अगर आप देखें तो कितना है हमारा BC आ गया k, तो ये क्या हो गया इज इक्वल्स टू k स्क्वायर प्लस √3 k का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ गया k स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4k स्क्वायर, और यहाँ से जब आप AC की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगी √4k स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा 2k। ठीक है, ये AC की वैल्यू आ गई। अब आपको यहाँ से देखिए क्या निकालना है साइन A, तो यहाँ पे निकाल लीजिए साइन A इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर का मतलब हो गया BC और हाइपोटेन्यूज का मतलब हो गया AC। तो ये हाइपोटेन्यूज भी आपका आ गया 2k। वैल्यूज आप डाल दीजिए, तो BC की वैल्यू है k अपॉन 2k। सॉल्व कर लीजिए तो कितना आ जाएगा 1/2, k से k कैंसिल हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही आप क्या करिए cos A की वैल्यू निकाल लीजिए। cos A क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस आपका क्या है AB अपॉन हाइपोटेन्यूज है आपका AC। वैल्यू डाल दीजिए तो √3k अपॉन 2k आ गया, आप कैंसिल कर दोगे तो कितना आ जाएगा √3 अपॉन 2। ठीक है, अब देखिए फिर नेक्स्ट आपको क्या करना है, अब C एंगल के करस्पॉन्डिंग आपसे पूछा हुआ है। तो ये C है, तो C के जस्ट सामने वाला जो C के अपोजिट हो जाता है वो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो अब यहाँ पे परपेंडिकुलर आपका कितना हो गया, वैल्यूज तो सेम ही रहेंगी, सिर्फ चेंज हो जाएंगे नेम, और ये हाइपोटेन्यूज आपका 2k ही रहा। हाइपोटेन्यूज आपका 2k रहा, और इसके बाद जो भी आपका ये बेस था तो वो बेस आपका चेंज हो जाएगा, और बेस क्या बन जाएगा आपका इधर वाला बन जाएगा, जो बची हुई साइड है ये हो गई बेस। तो ये बेस इज इक्वल्स टू k हो गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है cos C की वैल्यू, तो cos C कितना हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो अब बेस आपका क्या हो गया BC और अपॉन क्या हो गया हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज तो आपका AC ही था। वैल्यू डाल दीजिए, BC की वैल्यू है k और AC की कितनी वैल्यू है 2k।
तो यहाँ से आप k से k कैंसिल कर दीजिए, तो ये 1/2 आ गया। सिमिलरली आप साइन c की वैल्यू निकाल सकते हो। ये क्या आ गया? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर अब आपका है AB अपॉन, फिर क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज यानी AC। तो जब आप वैल्यू डालेंगे तो √3k अपॉन कितना आ जाएगा? 2k। k से k अगेन कैंसिल, कितना आ गया? √3/2। तो अब यहाँ पे वैल्यूज डाल दीजिए। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी आप उसमें जाके पुट कर दीजिए। तो ये कितना हो गया? साइन A की वैल्यू 1/2 इंटू कॉस C की वैल्यू 1/2 और फिर प्लस कॉस A की वैल्यू √3/2 और इंटू कॉस साइन C की वैल्यू कितनी? √3/2। तो ये जब आप सॉल्व करोगे तो आपका क्या जाएगा? 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4 प्लस √3 इंटू √3 3 और 2 इंटू 2 4। इसको 4 एलसीएम ले लीजिए तो 1 प्लस 3 और ये कितना हो गया? 4/4। जब इनको आप सॉल्व कर लोगे तो क्या आ जाएगा? 1। यानी यहाँ से आपकी क्या वैल्यू आ गई? साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी इज इक्वल्स टू कितनी वैल्यू आ गई? 1। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, अब इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट कर लीजिएगा। सारी वैल्यूज आप इवेल्युएट कर चुके हो, बीच में माइनस साइन है तो वो 0 हो जाएगा। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। एंगल PQR आपको दे रखा है और इसमें एक वैल्यू भी आपको दे रखी है, साथ में राइट एंगल ट्राइंगल कहाँ पे बोल रहा है? Q पे बोल रहा है। तो ये Q हो गया हमारा, और ये P कर लीजिए और ये जो बचा हुआ है वो R कर लीजिए। ठीक है, तो QP इसने या PQ इसने आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सारे एंगल्स P में पूछ रहा है तो P के जस्ट सामने वाला क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, और ये वाला क्या हो जाएगा? बेस। राइट, और 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज। चलिए करते हैं। तो देखिए इसने अब यहाँ पे ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम दोबारा से इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, लेकिन उसके पहले हमको किसी को x मानना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 का सम दे रखा है आपको 25। ठीक है, तो मान लेते हैं, मान लीजिए कि लेट QR इज इक्वल्स टू x सेंटीमीटर, ये मान लिया। तो देयरफॉर PR प्लस x इज इक्वल्स टू 25, या यहाँ से आप निकाल लीजिए PR इज इक्वल्स टू 25 माइनस x। ठीक है, अब आप लगा दीजिए बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्राइंगल में लगती है और क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वो किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये हो गया, ये बेस स्क्वायर, ये PQ आपने लिख लिया, और ये हो गया RQ स्क्वायर। RQ स्क्वायर। अब वैल्यू डाल देते हैं, डालिए। तो PR स्क्वायर की जगह डाल दीजिए 25 माइनस x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, PQ आपको नहीं पता है तो वो आप एज इट इज मान लीजिए। तो ये क्या हो गया? अच्छा, पता है PQ आपको 5 पता है, तो 5 स्क्वायर और प्लस RQ आपने मान रखा है x स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? A स्क्वायर। तो A स्क्वायर, या आप डायरेक्ट 625 लिख लीजिए, नहीं तो आप एक बार A स्क्वायर की वैल्यू लिख लीजिए। तो ये हो गया 25 का स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। तो 2 इंटू 25 50x इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस x स्क्वायर। इस x स्क्वायर से ये x स्क्वायर कैंसिल हो गया और ये 25 का स्क्वायर 625 आ गया, माइनस 50x इज इक्वल्स टू 25। तो 50x को इधर ले जाइए और इसको इधर ले आइए, तो 625 माइनस 25 इज इक्वल्स टू 50x। तो दिस implies 50x is equals to 600. So therefore x is equals to 600 upon 50. तो इससे ये कैंसिल हो गया और ये 12 टाइम्स चला गया, तो ये आ गया 12 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या हो गया? जो ये आपको QR दे रखा है वो कितना दे रखा है? 12 सेंटीमीटर,
और इससे आप निकाल लोगे PR इज इक्वल्स टू 25 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। तो ये सारी वैल्यूज आ गई आपके पास। ये 13 सेंटीमीटर आ गया, ये 12 सेंटीमीटर आ गया। अब जो कह रहा है वो इवेल्युएट कर लीजिए। तो सबसे पहले वही हम फॉर्मूला लिखेंगे, पापा भाई पापा अपॉन हाय हेलो बॉयज, राइट। तो यहाँ पे लिखिए साइन P इज इक्वल्स टू कितना हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर आपका क्या है, QR, और अपॉन हाइपोटेन्यूज आपका क्या है, PR। तो वैल्यू डाल दीजिए 12 सेंटीमीटर अपॉन 13 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल होकर के क्या दे देगा, 12 अपॉन 13। ऐसे ही आप cos P की वैल्यूज निकाल लीजिए। cos P आपका क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है, PQ अपॉन हाइपोटेन्यूज आपका सेम PR। तो ये कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर अपॉन 13 सेंटीमीटर। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो अगेन 5 अपॉन 13। इसी तरीके से आप tan P की वैल्यू निकाल लीजिए। tan P कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा, राइट। तो परपेंडिकुलर है QR अपॉन बेस कितना है, PQ। तो वैल्यू डाल दीजिए। तो ये QR है आपका 12 और PQ है आपका 5 सेंटीमीटर। तो ये कितना आ गया, 12 अपॉन 5। तो these are the required values, है ना, ये all three। तो ये आपका सॉल्व हो गया। अब चलिए पहले कुछ बातें सीखते हैं। तो ये हैं, ये देखिए क्या कह रहा है, जो मैंने ये आपको सिखाया, पापा भाई पापा अपॉन हाय हेलो बॉयज। इसी को देखिए, ये मैंने आपको बताया, ये जो 90 डिग्री के सामने वाला होता है ये हाइपोटेन्यूज होता है। ये जो एंगल A है इसके जस्ट सामने वाला जो होता है वो क्या होता है, हमारा परपेंडिकुलर कह लीजिए, या क्योंकि ये जस्ट इसके अपोजिट है तो इसको अपोजिट साइड टू एंगल A भी बोलते हैं। और बाकी जो बचा हुआ रह गया वो बेस हो गया, चाहे इसको बेस बोल लीजिए, चाहे तो आप इसको, ये एंगल A से लगी हुई साइड है ना, एंगल A से लगी हुई साइड है तो इसको इसलिए एडजेसेंट, दिस साइड इज एडजेसेंट टू एंगल A, देयरफॉर वी कॉल्ड इट साइड एडजेसेंट टू एंगल A, राइट। तो बस ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि परपेंडिकुलर को साइड अपोजिट टू एंगल A भी बोलते हैं और बेस को साइड एडजेसेंट टू एंगल A भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आइए देखिए, इसके कुछ एब्रीवेशंस हैं, ध्यान रखिएगा। इसको आप साइन A भी बोलते हैं, जो साइन ऑफ एंगल A लिखा हुआ है, ठीक है। ये साइन A दिखाता है, ये साइन और A की मल्टीप्लाई नहीं दिखाता है, बल्कि ये क्या दिखाता है, साइन ऑफ एंगल A दिखाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऐसे ही ये जो कोसाइन है ये कॉस ऑफ A इसको बोला जाता है, जो टेंजेंट है इसको tan A बोला जाता है। ये सब एब्रीवेशंस हैं। जो ये कोसिकेंट है इसको कोसेक बोला जाता है, जो सीकेंट है इसको सेक बोला जाता है, और जो कोटेंजेंट है इसको कॉट बोला जाता है। ये सब इसके शॉर्ट फॉर्म्स हैं, एब्रीवेशंस हैं जिनको हम ये बोलते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मेनली लोग किसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इस कॉस में और इस कोसेक में। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो कोसाइन है, साइन के तुरंत बाद कॉस आता है, तो कोसाइन है वो कॉस है, ठीक है। और जो कोसिकेंट है उसको कोसेक, यहीं से पूरा पूरा एज इट इज उठाते हैं, उसको कोसेक बोलते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, फिर ये क्या ध्यान रखा, और इसका देखिए, ये जो मैंने क्या आपको बताया, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो परपेंडिकुलर का मतलब हो गया साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन साइड एडजस्ट अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसके बाद देखिए, फिर मैंने आपको बताया कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस का मतलब क्या हो गया, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसके बाद मैंने tan ए आपको बताया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर का मतलब हो गया साइड अपोजिट टू एंगल ए और बेस का मतलब हो गया साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, ठीक है। और बिल्कुल ऐसे ही ये सब चेंज हो गए, ये हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर हो गया, और ये हो गया हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और ये हो गया
बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इनको ऐसे भी लिखा जाता है। अब यहाँ पे आइए देखिए, हमेशा हमको ये पता होता है सबसे H फॉर हायर, तो यानी कि जो हाइपोटेन्यूज होता है वो इन दोनों साइड से हमेशा बड़ा होता है। तो इसको आप लिख लीजिए, जो हाइपोटेन्यूज है वो परपेंडिकुलर से भी बड़ा है और जो हाइपोटेन्यूज है वो बेस से भी बड़ा है, ठीक है। तो ये हो गया। और बेस और परपेंडिकुलर में भी होता है कि जो परपेंडिकुलर होता है वो बड़ा होता है बेस से, ठीक है। परपेंडिकुलर P इज ग्रेटर देन B, क्योंकि P अगर आप अल्फाबेट्स में देखें तो P बाद में आता है ना, तो P बड़ा हो गया और B पहले आ जाता है तो B छोटा हो गया। इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू देख लीजिए, B 2 नंबर पे आता है तो छोटा हो गया, P बाद में आता है। ऐसे ही जो H से ध्यान रखिएगा, ये हायर है तो ये बाकी दोनों से बड़ा होगा। इनका हम यूज कहाँ करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे। चलिए देखते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, ये जो भी मैंने आपको बताया ये आगे हम यूज करेंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। तो चलिए फटाफट करते हैं। ये क्या बोल रहा है कि 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। तो हमको चेक करना है कि हमेशा ऐसा होता है। तो देखिए 10a का आपको फॉर्मूला पता है, 10a का फॉर्मूला क्या होता है, अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए, साइड ऑफ एंगल ए, और अपॉन स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिख लिया, अपॉन क्या होता है, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए, ठीक है, साइड ऑफ एंगल ए। और इसके बाद आपको अभी ये फॉर्मूले कुछ बताए गए हैं, तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर आप देखिए तो क्या हो जाता है, अपोजिट साइड जो होती है, अपोजिट साइड जो होती है वो हमेशा बड़ी होती है किससे, एडजेसेंट से, एडजेसेंट साइड से, ठीक है। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे अपोजिट साइड हम 3 मान लेते हैं, ये ग्रेटर हो गई, एडजेसेंट अगर 2 है तो ये ग्रेटर हो गई, तो इसका मतलब ये है अगर हम अपोजिट साइड यानी कि ये 3/2 करें तो ये हमेशा कैसा आएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा ना, क्योंकि इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू 1.5 आ जाएगी, तो ये हमेशा 1 से बड़ी होती है ना। ये क्या कह रहा है, 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, तो ये कैसा हो गया, फॉल्स हो गया ना। तो क्यों, क्योंकि आप इसका ये आंसर लिखेंगे, ठीक है, कि द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, तो फॉल्स लिखेंगे। बिकॉज लिखेंगे आप क्यों, तो बिकॉज 10a इज इक्वल्स टू अपोजिट साइड अपॉन दिस, एंड इफ opposite side is greater than adjacent side, then the value of 10a is greater than 1, ठीक है। तो ये लिख लीजिएगा, ठीक है, कि if opposite side is greater than adjacent side, तो then 10a is greater than 1, ठीक है, तो इसलिए ये फॉल्स हो गया। अब चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं चल के, यहाँ से रब कर दे रही हूँ, कैसे आपको लिखना है ये तो आपको पता ही चल गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, देखिए ये क्या कह रहा है, sec a इज इक्वल्स टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, तो हमको ये बताना है। तो लिखिए sec a का फॉर्मूला बिल्कुल ऐसे ही लिख लीजिए इसी फॉर्म में। ये क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन क्या होता है, adjacent side of angle A, adjacent side of angle A, ठीक है, ये अपॉन में होता है। तो अब आपको पता है क्या, कि हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज ग्रेटर देन एडजेसेंट साइड, ठीक है ना। तो जब आप हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट साइड करोगे, यानी दोनों साइड अगर हम एडजेसेंट साइड से डिवाइड कर दें, एडजेसेंट से, तो इधर भी क्या हो जाएगा, एडजेसेंट अपॉन एडजेसेंट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1, और इधर हो गया हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट साइड, तो ये ग्रेटर देन 1 आ गया। और ये भी क्या है, जब आप इसको इससे कैंसिल करोगे तो ये 12/5 को आप करोगे तो ये 2.4 आ जाएगा, तो ये ग्रेटर देन 1 आ जाएगा, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये भी ग्रेटर देन 1 आ रहा है ना, कितना आएगा, ये जो 12/5 है इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 2.4 आ जाएगा, तो विच इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1।
तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्यों? बिकॉज sec a is equals to this and this is greater than 1, so it is true। थर्ड देखिए, ये क्या बोल रहा है कि जो cos a है, ठीक है, रब कर दे रही हूं मैं, ये आपको यहां से समझ आ जाएगा इतने से ही, ठीक है, ये सब समझाने के लिए था। तो नेक्स्ट थर्ड वाला क्या कह रहा है, थर्ड कह रहा है cos a इज एब्रीविएशन यूज फॉर cosecant ऑफ एंगल ए, तो नहीं, cos किसके लिए यूज होता है, कोसाइन एंगल, तो यहाँ पे ये हो गया, सिखाया भी है मैंने, फॉल्स। तो क्यों? बिकॉज cos a is the abbreviation for, किसके लिए है, लिख लीजिए, कोसाइन के लिए है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, फॉर कोसाइन, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, ये क्या बोल रहा है, कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, तो ये फॉल्स हो गया। क्यों? क्योंकि कॉट ए जो है ये किसका एब्रीविएशन है, कोटेंजेंट का, तो लिख लीजिएगा, बिकॉज कॉट ए इज द एब्रीविएशन फॉर, किसके लिए है, को टेंजेंट ऑफ एंगल ए, को टेंजेंट ऑफ एंगल ए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लास्ट है ये हमारा, साइन थीटा की वैल्यू ये दी है और पूछ रहा है कि किसी एंगल के लिए ये होगा या नहीं, तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू, सेम फॉर्म में लिख लीजिए, क्या हो जाता है, अपोजिट साइड ऑफ एंगल, अब यहाँ पे थीटा है तो एंगल थीटा अपॉन क्या हो जाता है, हाइपोटेन्यूज, और ये आपको पता है हमेशा कि क्या, हाइपोटेन्यूज इज ग्रेटर देन अपोजिट साइड, ठीक है। तो अगर हम दोनों को दोनों साइड हम हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन हाइपोटेन्यूज is greater than opposite side upon hypotenuse, upon hypotenuse, तो ये दोनों कैंसिल होके 1 दे देगा, तो यहां से आपको क्या मिल गया, इधर से आपको मिल गया कि इधर कि जो ये अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज है, ये हमेशा लेस देन रहना चाहिए 1 के। अब देखिए क्या इसमें है, तो 4/3 का मतलब हो गया, कितना आ गया, करीब 1.3, तो विच इज नॉट लेस देन 1, है ना। तो दिस, बिकॉज साइन थीटा इज इक्वल्स टू इतना इज ऑलवेज लेस देन 1, तो हेंस द गिवन, जो भी आपको ये दे रखा है, ये समझाने के लिए था, रब कर दे रही हूं, तो इसलिए ये जो भी आपको दे रखा है, ये कैसा दे रखा है, फॉल्स दे रखा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे ये ट्रू फॉल्स इसके निकाले। तो गाइस, होपिंग you like this video and do share it with your friends and keep liking our channel. Stay home, stay safe. Thank you.